जय श्री राम, जय हनुमान। सिद्धपीठ स्थानों पर जाने से आपको क्या प्राप्त होता है? देवी पुराण में 51 सिद्धपीठों का वर्णन है, तो देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 सिद्धपीठों का वर्णन मिलता है, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 सिद्धपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 सिद्धपीठ में से एक कुछ विदेश में भी स्थापित है। इनमें भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 सिद्धपीठ है। जानकारी के अनुसार महामाया आदिशक्ति की जागृत शक्तियाँ वाले स्थान सिद्धपीठ कहे जाते हैं। शक्तिपीठ के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार यज्ञ में अपने पति शिव को निमंत्रण न करने के अपमान से आहत हो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई। इस कृत्य से शिव ने अपनी एक जटा को नोच शिला में पटक दिया, जिससे उनका गण महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ और भगवान शिव से आज्ञा लेकर वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मचा दिया। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी गई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस पर देवताओं ने इस संहार को रोकने के लिए शिव की आराधना की। वही वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक अपनी तलवार से काट दिया। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान शिव यज्ञ स्थल पर आए और उन्होंने यज्ञ स्थल में दक्ष के कटे धड़ को एक बकरे के सर से जोड़ उसे जीवित कर दिया, जबकि सती के अग्नि से दग्ध शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव करने लगे। इससे समूचे विश्व में हाहाकार मच गया, यहाँ तक कि त्रैलोक्य तक कांप गया। और अब इस कोप को शांत करने की प्रार्थना देवताओं ने भगवान विष्णु से की। वही शिव सती का शरीर उठाए तांडव करते मृत्युलोक में विचरण करने लगे। माना जाता है कि इस समय क्रोधित होने के साथ ही सती के वियोग से आहत होकर सती के शरीर को उठाए संहार को उतारू थे। तब भगवान विष्णु ने उनकी मन स्थिति समझ सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से सने काटना आरंभ किया। वह समझ चुके थे कि जब तक सती का शरीर शिव के पास रहेगा उनका क्रोध शांत नहीं होगा। विष्णु के चक्र से सती के शरीर के छिद्रण के दौरान जिन जिन स्थानों पर सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ देवी तीर्थ की स्थापना हुई। भगवान शिव ने स्वयं इन स्थलों में शक्ति की साधना की और भैरव की स्थापना की। वही यह स्थल सिद्धपीठ कहलाए। देवी भागवत पुराण में 108 सिद्धपीठ तो तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ वर्णित है। शिव चरित्र में 51 सिद्धपीठ के साथ 2 गोपनीय शक्तिपीठ भी वर्णित है। वही 12 शक्तिपीठ महासिद्ध शक्तिपीठ कहे जाते हैं, जो इस प्रकार है, जैसे कि अम्बा गुजरात, 2 कामाख्या गुवाहाटी, 3 कुमारी कन्याकुमारी, 4 कालिका उज्जैन और 5वां है गृहकेश्वरी नेपाल और 6वां है भ्रमरा व मल्य ललिता प्रयाग, महालक्ष्मी कोल्हापुर, 9वां है मंगलावती
गया, 10 विंध्यवासिनी विंध्याचल और 11वां है माता त्रिपुरा सुंदरी बंगाल एवं 12वां विशालाक्षी वाराणसी। ये सिद्धपीठ स्थान बताए गए हैं और बहुत से माता के सिद्धपीठ है, वहाँ इंसानों को, मनुष्यों को अवश्य जाना चाहिए। वही हिमालय में हिमालय की पुत्री पार्वती अनेक नामों से जानी गई, जिन्हें पीठ कहा गया। देवी भूमि उत्तरांचल के गढ़वाल का प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली मठ है। जैसे मार्कंडेय पुराण में बताया गया, माता पार्वती के शरीर से अंबिका के निकलने के कारण वह कृष्णवर्ण की हो गई, अतः इन्हें काली का संज्ञा दी गई। काली मठ के साथ ही गढ़वाल के 21 सिद्धपीठ निम्न हैं। और वैसे कि माता महामाया देवी माँ का सपने में आना देता है ये खास संकेत। जैसे कि यदि जैसे कोई सिद्धपीठ स्थानों पर जाता है तो वहाँ पर बैठे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो निरंतर माता के मंत्रों का जाप करते हैं, यदि कोई भटका हुआ व्यक्ति, यदि कोई बीमार व्यक्ति, यदि कोई धन की हानि हुआ व्यक्ति उनके पास से ही यदि गुजरता है तो वो लोग जो माला के मन के अंगुलियों पर जो कहते हैं माता का जप, उन मनकों में आप जैसे ही उनके पास से गुजरते हो तो वो मनकों में जो आपकी बुराई है, जो आपने जो साथ लेके आए गंदी शक्ति, वो सब चीज़ें उनकी माला में पिरोई जाती है। जैसे कि वहाँ पर आपके जो भी गलत कार्य है, जो गलत सोच है, वो खुद स्वयं अपने मनकों में धारण करते हैं और उससे आपकी घर की समस्या भी स्वतः ही मिट जाती है और आपको माता के द्वारा वहाँ से कोई अच्छी शक्ति आपको प्रदान होती है और वो आपके अटके हुए सभी कार्य को पूर्णतः सिद्ध करती है। ऐसे स्थानों पर आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि माता के सिद्ध पीठ स्थान जैसे माता कामाख्या, माता कलकत्ता की काली मैया और उज्जैन में माता जैसे माता महामाया, ऐसे आपको सिद्धपीठ स्थानों पर अवश्य जाना चाहिए, जिससे कि आपकी परेशानी हल हो सके। जैसे कि माता सौम्य रूप धारिणी, माता महामाया, माता गौरा मैया, ऐसे भक्त जो माता के निरंतर मंत्रों का जाप करते हैं, माता सदैव उनकी रक्षा करती है और माता की जोगनियाँ भी उनकी मदद करती है। जय श्री राम, जय हनुमान।